आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए बच्चों के लगातार कई दिन से मैसेज आ रहे थे, उनके कन्फ्यूजन को लेके कि क क्या सर जी जो महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी है और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है, उनका सिलेबस सर सेम रहेगा या फिर चेंज होगा? इस पे भी मैं आपको बात करूँगा। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा क्वेरीज है बच्चों की कि सर महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का टाइम टेबल सर क्या रहेगा? कहीं ऐसा ना हो कि दोनों का पेपर 2 तारीख से ही स्टार्ट हो। इस पे भी हम लोग कंप्लीट बात करेंगे। उसके बाद जो सबसे पर्सनली रिक्वेस्ट है ना, वो ये है कि इस वीडियो के बाद अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा भैया। ये नहीं कि यहाँ वहाँ भटकते रहो और 2 तारीख आ जाए, नहीं। अपने जो भी क्लास हो गई सब क्लासेस पे ध्यान दीजिएगा। बस इसमें आपके सारे डाउट मैं दूर करने का प्रयास करूँगा, ठीक है? आइए, सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। देखो ये सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि महाराजा सुहेल यूनिवर्सिटी हो गई या फिर वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी। इसका सिलेबस सेम रहेगा या फिर चेंज रहेगा? देखो, अभी जो हमारी एमएसडीयू बनी है, अभी हमारी जो एमएसडीयू यूनिवर्सिटी बनी है जो आजमगढ़ में स्थित है, तो अभी ये नई-नई यूनिवर्सिटी बनी है। यहाँ तक कि इसका मेरे भाई एक तरीके से भवन का निर्माण भी पूरा नहीं हो पाया है, तो इनका अभी करिकुलम का डिज़ाइन नहीं हुआ है। तो जो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल का सिलेबस है, वही इनका भी सिलेबस रहेगा। अगर आप अभी तक वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते आ रहे हो बीएड के लिए, तो ये सिलेबस वहाँ पे काम चल जाएगा। ऐसा नहीं कि इनके लिए कोई अलग सिलेबस आएगा, सेम आपको वही पैटर्न देखने को मिलेगा, ठीक है? जहाँ तक अभी ये इन्फॉर्मेशन आई है। चलो, तो अगर पहली बात करें तो सिलेबस बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, इसको लेके निश्चिंत रहो। जो सिलेबस वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल का वही एमएसडीयू का भी रहेगा, ठीक है? चलिए, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा बच्चों के डाउट है कि सर जी हमारा टाइम टेबल क्या रहेगा? देखो भैया, जहाँ तक मैंने इन्फॉर्मेशन जुटाने का प्रयास किया है, तो इसको हम 10 और 90 के रेशियो में बाँट सकते हैं। जो 10% है ना, वो ये भैया बात है कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल ही करा सकती है आपका भी एग्ज़ाम। जो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है, वो भी महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी का एग्जाम कंडक्ट करवा सकती है, लेकिन जो 90% चांस अभी बन रहा है वो भैया एमएसडीयू का है। एमएसडीयू का, ठीक है? कि एमएसडीयू जो आपकी महाराजा सुहेल यूनिवर्सिटी है वही एग्जाम कंडक्ट करवाए, क्योंकि जो आपका जो बीए बीएससी वगैरह है जो उनका उनका महाराजा सुहेल देव ही कंडक्ट करवा रही है अपने अपने बच्चों का। तो बीएड का भी ऐसी संभावना है कि महाराजा सुहेल देव ही कंडक्ट करवाए। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका सारा इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, पर अभी ऐसा इन्होंने कोई कोई ऑफिशियल इसके बारे में बात नहीं किया है। लेकिन जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, मैं आपको एक तो पॉइंट बताता हूँ, जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं इसको और जानने के लिए, तो अगर मेरे भाई वो आजमगढ़ में स्थित हैं, आजमगढ़ में रह रहे हैं, तो डीएवी पीजी कॉलेज में, जो आजमगढ़ में डीएवी कॉलेज है, उसमें इसका कार्यालय है। वहाँ पे जाके आप और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि सर हमारा कहीं टाइम टेबल एक ही तो नहीं ना है। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, वहाँ पे जाके एक बार उनसे पूछ सकते हो, ठीक है? और जहाँ तक मैंने इन्फॉर्मेशन निकालने का प्रयास किया, तो वो यही बता रहे भैया कि 90% जो चांस है वो महाराजा सुहेल देव ही कंडक्ट करवाए, और 10% चांस अगर किसी कारणवश अगर हमें कॉलेज-वॉलेज नहीं मिल पाया तो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल ही कंडक्ट करवा देगी। लेकिन अब बात आती है कि भैया चलो ये सब तो ठीक है, जो भी कंडक्ट करवाएगा। अब बात आती है कि अगर कंडक्ट जो भी करवाए पर हम अपनी तैयारी तो कर लें, तो 2 अगस्त से पहले-पहले आप अपना सारा सिलेबस कवर कर लो। मॉडल पेपर जो करा रहा हूँ वो कवर कर लीजिए। उसके साथ-साथ मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अभी मैं सोशल साइंस की क्लास मैं जल्दी ही आपको पढ़ा देता हूँ, तो उसको भी एक बार आप लोग कवर कर लीजिएगा, ठीक है? सोशल साइंस पेडागोजी की क्लास मैं जल्दी पढ़ाने वाला हूँ, 2 पार्ट में लेके आऊँगा, उसको बेसिक से कवर कर लीजिएगा। और जो मैथ की क्लासेज है, वो तो मैं पंकज सर से पढ़वा ही दिया हूँ। फर्स्ट पार्ट उसका वो पढ़ा दिए हैं, और सेकंड पार्ट बिल्कुल फर्स्ट पार्ट जो पढ़ा है उसका भी निष्कर्ष निकालते हुए सेकंड पार्ट में बिल्कुल कंप्लीट आपका करा देंगे। उसके बाद आप प्लेलिस्ट में जाओ ना, यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे आप द परफेक्ट स्टडी के प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जाओगे ना, तो यहाँ पे देखो सारी प्लेलिस्ट आपके सामने है। देखो हिंदी शिक्षण की प्लेलिस्ट है, सामाजिक विज्ञान की, गृह विज्ञान की और फिजिकल साइंस की, ठीक है? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और नॉलेज एंड करिकुलम। कहोगे सर जी कुछ तो टॉपिक है मिक्स लगती हैं, तो भैया शिक्षण सहायक सामग्रियाँ तो जो सामाजिक विज्ञान में पढ़ना वही गृह विज्ञान में भी तो पढ़ना है। तो एक बार बिलीव करो, इन क्लासेस को पढ़िए आप लोग, ठीक है? और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। इस तरीके से ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हुए आगे बढ़िए मेरे भाई। जो भी प्लेलिस्ट में जितनी क्लासेस हैं उनको पढ़ डालिए, जो भी आप पेडागोजी चूज किए हो, ठीक है? चलो, सोशल साइंस के और गृह विज्ञान की जल्दी मैं क्लास लेके आने वाला हूँ, और हो सकता है टाइम मिले तो हम लोग बायोलॉजी की क्लास भी कवर कर लेंगे। और मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मान लो बायोलॉजिकल साइंस की क्लास पेडागोजी नहीं भी कवर हो पाती है ना, तो फिजिकल साइंस वहां से कवर हो जाएगा। इसको लेके निश्चिंत रहिए आप लोग, ठीक है? चलिए, उम्मीद करते हैं सारी इन्फॉर्मेशन को समझे होंगे। और यदि अभी तक एग्जाम भी नजदीक है, यदि आप लोग मेरे भाई द परफेक्ट स्टडी का 99 रुपए वाला नोट्स लेके आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो इस नंबर पे कांटेक्ट करो और नोट्स लेके, बिल्कुल सिलेक्टेड नोट्स है, आप पढ़ाई करो। अच्छा, नोट्स के साथ साथ
मान लो आप नोट्स तो ले लिए, ठीक है? मान लो आप नोट्स ले, उसके साथ-साथ क्लास तो ज़रूर कवर करिएगा, मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ठीक है? चलिए, और जितने बच्चे अभी यहाँ पे जुड़े हैं मेरे भाई, वो क्या करिएगा, आप लोग द परफेक्ट स्टडी के टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, सारी इन्फॉर्मेशन मैं वहाँ पे देता रहूँगा। उसके बाद सीटेट की क्लास हम लोग बिल्कुल सॉलिटेड वे में, जैसे बीएड पढ़ाया गया, आपका अच्छा परसेंटेज आया, वैसे सीटेट के लिए भी क्लास चल रही है मेरे भाई। बिल्कुल अनुभवी टीचर आपके सामने आएँगे और मैं स्पेशली आपको सीडीपी और हिंदी का पोर्शन आपके सामने लेके आने वाला हूँ, ठीक है? चलिए, और जो है कि मेरे भाई अभी द परफेक्ट स्टडी से नहीं जुड़े हैं तो ये रेड कलर वाली बटन को क्लिक करके जुड़ भी सकते हैं, ठीक है? और अपने फ्रेंड सर्कल तक शेयर भी कर सकते हैं द परफेक्ट स्टडी को, यदि आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिलता है तो, ठीक है? चलिए, और यदि हमसे पर्सनली भी जुड़ना चाहते हैं तो आप इस आईडी से हमसे जुड़ भी सकते हैं, ठीक है? और ठीक है, अपना ख्याल रखिए, जहाँ भी रहिए सेफ और सुरक्षित रहिए। थोड़ा-सा गला खराब हो गया क्योंकि सोशल साइंस का जो मेरे भाई पीपीटी है वो रात में मेंटेन करना पड़ा, और अभी अभी मैं कुछ समय में वो आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है? चलिए, आपसे ज़्यादा मुझे टेंशन है कि एक बार आपका सिलेबस बस कवर हो जाए, क्योंकि ये इन्होंने हमें हमें समय नहीं दिया ना। इनको कम से कम 4 या 5 महीने का तो समय देना ही चाहिए था, पर इन्होंने समय नहीं दिया। पर कोई बात नहीं, हम इसको लेके वो कहना कि हम कि बैठ जाएँगे नहीं कि हमें टाइम नहीं मिला, टाइम नहीं, हमें जितना भी टाइम मिला उतने में हम बेहतर करके दिखाएँगे और इनको बताएँगे कि हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल और एमएसडीयू का सिलेबस बिल्कुल सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, ये कहीं गाँठ बाँध के रख लीजिए। उसके साथ-साथ जब ये टाइम टेबल की बात है, तो ये भैया 90% एमएसडीयू ही कंडक्ट करवाए, इसका अलग से आपको नोटिफ़िकेशन देखने को मिलेगा। अगर मान लो कोई कारण ऐसा हो गया कि इनको कॉलेज वगैरह नहीं मिल रहा है महाराजा सुहेलदेव को, तो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल ही कंडक्ट करवाए, ठीक है? जो भी अपडेट आती है मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूँगा, एक वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूँगा। उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन तो हो गई, चलो कोई ना कोई तो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा ही, आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आइए जाएगी। लेकिन उसके पहले-पहले आप अपनी सारी क्लासेस को देख के मेरे भाई कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, नोट्स लेके बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है? चलिए, उम्मीद करते हैं सारी पॉइंट को समझे होंगे, प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, सारी क्लास को देखिएगा, उसके बाद इस नंबर पे आप संपर्क करके 9900 55873711 व्हाट्सएप पे आप संपर्क करके नोट्स लेके बिल्कुल अच्छे से पढ़िए। एग्ज़ाम टाइम आ गया है मेरे भाई, ठीक है? चलिए, और प्लेलिस्ट में आपको आपको पता है कि ये सारी क्लासेस को एक बार अच्छे से देख लेना, सब प्लेलिस्ट में एक बार अपडेट कर दिया हूँ, ठीक है? चलिए, अपना ख्याल रखिए, जहाँ भी रहिए सेफ और सुरक्षित रहिए, ठीक है? चलिए।